झापा की पूर्व केंद्रीय सचिव सह केंद्रीय प्रवक्ता अंशुल लकड़ाएका अपने सहयोगियों के साथ 25 फरवरी को मुख्यमंत्री आवास मोराबादी में आयोजित होने वाले कार्यक्रम में झारखंड मुक्ति मोर्चा के कई बड़े पदाधिकारियों एवं मंत्रीगण की उपस्थिति पर झामुमो में शामिल होगी। वहीं अंशुल लकड़ाएका ने कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा जैसे क्षेत्रीय पार्टी में ही यहाँ के आदिवासियों, मूलवासियों, दलितों, अल्पसंख्यकों, किसानों, मजदूरों, छात्रों, महिलाओं और युवाओं की हक हुकूक की आवाज़ को बुलंद किया जाना है। ऐसे भी चुनावी साल है और झारखंड के लोग समझ चुके हैं कि जब जब मोदी भाजपा डरता है, ईडी, सीआईडी वगैरह को आगे करता है, लेकिन अब जेएमएम में आदिवासियों की एक पूरी नई फौज हेमंत सोरेन के साथ खड़ी हो रही है। रांची से देवान सिन्हा की रिपोर्ट। आप सभी मीडिया साथियों को सबसे पहले जोहार, और जितने दर्शकगण आप सब देख रहे हैं सभी को मेरा जोहार करता हूं। मेरा नाम अलविन लकड़ा और आदिवासी सेना के केंद्रीय महासचिव हूं और लगातार आदिवासी सेना के तत्वाधान में कई सामाजिक मुद्दों पर झारखंड राज्य के जितने भी इश्यूज़ थे, लोकल इश्यूज़ में लगातार हम लोग सामाजिक रूप से सक्रिय रहे हैं और लगातार जन आंदोलन को करते रहे हैं। और आज हम लोग विशेष बैठने का एक मकसद है कि हमारे साथ में झारखंड पार्टी के भी कई वरिष्ठ अधिकारीगण हैं, पदाधिकारीगण हैं, साथ में हमारे आदिवासी सेना के भाई विकास तिर्की, हमारे झापा से केंद्रीय सचिव सह प्रवक्ता दीदी आपका अंशुल लकड़ा जी हैं, साथ में भाई आदिवासी सेना के प्रवक्ता अमरनाथ लकड़ा जी हैं, हमारे झारखंड पार्टी के भाई योगेश जी हैं, योगेश भगत जी हैं, साथ में हमारे झारखंड पार्टी अनुसूचित जनजाति मोर्चा के अध्यक्ष रहे हमारे दादा बचन राव जी हैं। ये हम लोग तमाम अलग अलग संगठन, अलग अलग पार्टी से हम लोग बिलोंग करते हैं, लेकिन लगातार हम लोग सामाजिक रूप से इस राज्य के जितने भी झारखंडी हित में गलत नीति बनता है, कोई भी सरकार है, लगातार हम लोग उनका विरोध करते और जन आंदोलन को करते हुए हम लोग इस राज्य में सक्रिय रहे हैं। चाहे आदिवासी मूलवासी की बात हो, झारखंड हित की बात हो, हम लोग लगातार आदिवासियों और मूलवासियों के लिए उनके जल जंगल जमीन के अधिकार के साथ साथ जितने भी लीगल राइट्स संवैधानिक अधिकार है उनके लिए मुखर होकर लगातार हम लोग 10-15 सालों से संघर्ष करते इस राज्य में हम लोग चल रहे हैं। और आज परिस्थिति ऐसे है कि कई हम लोग संगठन कई पार्टियों के साथ में लगातार रहे हैं, उनके बावजूद भी जो हमारा आइडेंटिटी, जो पहचान होनी चाहिए थी, जो हमें प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए, अब तक नहीं मिल पाया, जिससे मुखर होकर आदिवासी समाज, मूलवासी समाज के लिए, यहाँ के दलित पिछड़े की आवाज़ बन सके। इन्हीं बातों को चिंता कर हमने विचार विमर्श किया है। और राज्य बने आप सभी को जानते हैं 23 साल हो गया और अब तक इस राज्य का जो स्थिति गर्त हुआ है, कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा राज्य करने वाला जो पार्टियां हैं, चाहे आरएसएस भाजपा की पार्टी हो, ये सबसे ज़्यादा इस राज्य में राज्य किए हैं। और आदिवासी मूलवासियों का लगातार हनन हुआ, उनका अधिकार, उनका हनन होते हम लोग देखते आ रहे हैं और उनका विरोध हम लोग हमेशा करते आ रहे हैं। हम इस बात को जानते हैं कि जो माँ बाप जिस बच्चा को जन्म देता है उनका लालन पालन करने का उनका पीड़ा और दर्द होता है, ठीक उसी प्रकार हम झारखंड को देखें कि अलग राज्य का सक्रिय भूमि कहा जाए तो झारखंड का दिशुम गुरु कहने वाले बाबा शिबू सोरेन का बहुत बड़ा हाथ रहा है, उनका संघर्ष रहा है। और झारखंड अलग राज्य में उन्होंने जो पीड़ा उठाई है, जो बीड़ा उठाए थे, उन्होंने कई साथियों को खोया, कई अपने घरों को बेघर होते देखा और कई लोगों को उन्होंने अपना बलिदान को त्याग देते हुए उन्होंने संघर्ष को किया है और अपने परिवार से संघर्ष करते हुए इस राज्य को एक मुकाम पर लाने के लिए, ताकि आदिवासी मूलवासियों को उनका हक अधिकार मिले, इस मकसद के साथ में उन्होंने इस राज्य का अलग करने में बहुत बड़ा आंदोलन को किया और एक बड़ा योगदान दिया। और आज सरकार झारखंड अलग होने के बाद सत्ता सबसे ज्यादा भाजपा की आरएसएस की सरकार में रहा, लेकिन उन्होंने लगातार आदिवासी मूलवासियों के हित में कोई काम नहीं किया। उल्टा धर्म और जाति के नाम पर राज्य को बांटने का काम किया गया और लगातार इस राज्य में आदिवासी मूलवासियों का अधिकार को छेड़छाड़ करने का, हनन करने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया गया। लेकिन कुछ ही सालों के लिए लगातार भाजपा के सरकार होने के बाद हमारे झारखंड मुक्ति मोर्चा गठबंधन की सरकार बनी 2019 में। उसके बाद हेमंत सोरेन की सरकार, जो कि लगातार इस राज्य में आदिवासी मूलवासियों की चिंता करते हुए उन्होंने एक इस राज्य को एक बड़ा मुकाम देने के लिए, राज्य में एक राज्य का विकास करने के लिए, यहाँ के आदिवासी मूलवासी दलित पिछड़ों का आवाज बनकर उन्होंने एक बड़े काम को करना आरंभ किया। लगातार 2 साल कोविड के बाद
सरकार चलते रहा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो केंद्र में बैठा हुआ लगातार उन्हें अपने सत्ता का दुरुपयोग करके, पावर का दुरुपयोग करके कहे, उन्होंने माननीय पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को ईडी सीबीआई लगाकर गलत तरीका से अनलीगल आरोप लगाकर, जबकि उनके पास कोई पुख्ता सबूत अब तक नहीं मिला है, ऐसे परिस्थिति में उन्हें जेल जाना पड़ा। और इस हालात में माननीय पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने एक ऐसा आदिवासी मूलवासियों के बीच में एक ऐसा उन्हें एक एग्जाम्पल को दिया कि वो कई बड़े ऑफर को ठुकरा दिया, कई बड़े उनके पास चुनौतियां संघर्ष आई, उन सारी बातों को किनार करते हुए अपने सीट को गंवाना वो चाहा, अपना कुर्सी को वो अलग करना चाहा, लेकिन आदिवासी मूलवासियों के लिए वो भाजपा आरएसएस के द्वारा कई प्रलोभन को उनके ऑफर को दिया गया, उनको ठुकराते हुए आदिवासी मूलवासियों के लिए एक मिसाल कायम करने का जो काम किया है और हम युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बना है कि निश्चित तौर पर वो एक आदिवासी धरती पुत्र, इस राज्य का माटी पुत्र है, जिन्होंने इस राज्य का चिंता किया कि यहाँ के लोगों का भला हो, यहाँ के लोगों का हक अधिकार मिले। इसी चिंता को करते हुए उनके मन में इस बात को हमने देखा कि जिस तरह उसने नहीं झुका और जेल जाना मंजूर किया, बल्कि वो किसी भी तरह का वो समझौता नहीं किया। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि, बहुत बड़ा, हम आदिवासी मूलवासियों के लिए, हम युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत के रूप में उन्हें इस राज्य में, पूरे देश में पूरे उभरे हैं। और हमने उनकी विचारधारा से प्रभावित होकर आज हम पूरे लोग, आज झारखंड पार्टी से, हमारा आदिवासी सेना से और कई अलग अलग पार्टी से लोग, हम लोग हजारों लोगों की संख्या में हम लोग 25 तारीख को हम लोग माननीय मुख्यमंत्री के आवास में झारखंड पार्टी का दामन थामने का हम लोग निर्णय लिए हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा का हम लोग दामन थामने का हम लोग निर्णय लिए हैं और इसी तैयारी को लेकर आज हम लोग यहाँ पर प्रेस वार्ता हम लोग रखे हैं और 25 तारीख को पूरे हम लोग दमखम के साथ, पूरे हुजूम के साथ में झारखंड मुक्ति मोर्चा का दामन थामेंगे और झारखंड मुक्ति मोर्चा की विचारधारा के साथ हम लोग एक साथ मिलकर पार्टी को इस राज्य में मजबूत करेंगे और आने वाले समय में झारखंड मुक्ति मोर्चा का बहुमत की सरकार का भी हम लोग निर्माण करने में हम लोग सहयोग करेंगे। इन शब्दों के साथ में अपने वक्त विराम देता हूँ। धन्यवाद, जोहार। बड़ा चेहरा हुआ कि आप ही लोग रहे हैं, जितना हमारे सामाजिक आप चेहरा देख रहे हैं, ये कई अपने अपने क्षेत्र में समझिए एक बड़े चेहरे हैं जो हजारों का भीड़ को नेतृत्व देते हैं अपने समाज के लिए, आदिवासी मूलवासी समाज के लिए, दलित पिछड़ों के लिए। तो यही चेहरा है जो कि हम लोग आने वाले समय में झारखंड मुक्ति मोर्चा का दामन थामेंगे और झारखंड मुक्ति मोर्चा को मजबूती देंगे। अंशु जी, आप झापा क्यों छोड़ रहे हैं? कुछ निजी कारण रहा है और संगठन में कई एक चीजों को देखते हुए लगा कि हाँ, जेएमएम के पास ही बहुत अच्छा विकल्प है राजनीतिक रूप से यहाँ के आदिवासियों, मूलवासियों, दलितों के हित में काम करने के लिए सबसे अच्छा संगठन यहाँ पर मिलने का पूरा चांसेस है, जो झारखंड पार्टी में बिल्कुल नहीं था। तो जी एक चीज़ बताइए, ये जमीन का जहाँ तक है, आदिवासी और मूलवासी का जमीन तो हर जगह लूटा जा रहा है। एक पुंदाव का घटना है जो हमारे पास बहुत सारा घटना है, बहुत ऐसा है क्योंकि जमीन लूटा है, उसके लिए क्या कर रहे हैं? देखिए, जमीन, पान जमीन सब लूटा जा रहा है। देखिए, ऐसा तो है कि रांची में आज उद्योग धंधों के नाम पर जो सबसे बड़ा काम हो रहा है वो सिर्फ एक जमीन ही है, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। उद्योग फल फूल रहा है तो ये जमीन बेचने और लूटने का काम उद्योग ही फैल रहा है। तो जहाँ तक जेएमएम के पास में जो एक संगठन के रूप में हम लोग यहाँ पर आ रहे हैं, बहुमत के साथ यहाँ रहेंगे और सभी मिलजुल के इसमें काम को देखना है और किस तरह से हमारी आदिवासियों की ज़मीन है, यहाँ पे मूलवासियों का जो ज़मीन है, उस पर हम लोग बहुत जल्दी एक कानून के साथ में हम लोग इसको सांगठनिक रूप से आगे बढ़ के इसको बचाने का प्रयास करेंगे।